सर्कल एक्स वाई एक्स, ठीक है। हमें डिराइव करना है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, जिसके रेडियस के बारे में क्या कह सकते हैं हम, यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस 1। अगर रेडियस 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0, इसको p पॉइंट बोल देते हैं, सेंटर को o बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट P से रोटेशन स्टार्ट किया हमने, Q पे पहुंचे, Q पॉइंट पे। अब Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पे, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई रेफरेंस ट्रायंगल की तरह। रेफरेंस ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि उसके जो बेस है या परपेंडिकुलर है उनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज के बारे में पहले से पता है तुम्हें, यूनिट सर्कल है तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 1। अगर ये कोऑर्डिनेट हम मान के चले x1 y1, तो ये वैल्यू है x1, ये वाली वैल्यू क्या है y1, यही है बेटा। अब x1 y1 दोनों को चेंज करके हमें t रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब मान लो ये एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा a, स्टार्ट किया है रोटेशन a करके, तो a रोटेशन के लिए x1 y1 की वैल्यू क्या है, x1 by 1 क्या है बेटे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos a। नाउ cos a से रिप्रेजेंट करेंगे x1 को। इसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y1, तो y1 by 1 ये क्या बनेगा sin a, मींस y1 इक्वल टू sin a। तो कोऑर्डिनेट जो q के हैं वो कन्वर्ट होके क्या बन गया cos a sin a। सेम वे में अगर रोटेशन हम चेंज कर दें a प्लस b से, अभी रोटेशन हमने a किया है, प्लस b रोटेशन और कर देते हैं, तो b रोटेशन और करने के बाद मान लो यहां पे पहुंच गए हम, एंगल b रोटेशन और करने के बाद यहां पे पहुंच गए हम, ये है b, यहां से यहां तक टोटल रोटेशन कितना हो गया a प्लस b। अब इसी फॉर्मूले के अंडर अगर चले हम तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा। थीटा यहां पे चेंज हो गया, क्या बन गया अब a प्लस b। वो ध्यान रखना, एंगल ऑफ रोटेशन वही आएगा t रेशियो के साथ, बाकी कोई चेंज नहीं है। और चेंज क्या है, केवल एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b आएगा, क्योंकि हमने रोटेशन कितना किया है अब a प्लस b किया है। तो a प्लस b करने के बाद जो पॉइंट r आया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट अपने आप क्या आएंगे, ये आएंगे cos ऑफ a प्लस b कोमा साइन ऑफ a प्लस b। रीजन क्या है इसका, जो हमने पहले अभी प्रूव किया है, x1 की वैल्यू आएगी cos a, y1 की साइन है। अगर इसको x2 y2 मान के चले तो x2 अपने आप बेस बनेगा, y2 अपने आप परपेंडिकुलर बनेगा। बेस इक्वल टू cos a, परपेंडिकुलर इक्वल टू sin a, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 है। एनी डाउट? इसके बाद क्या कर सकते हैं हम आगे, ये रोटेशन वापस स्टार्ट करें हम P पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, कितना रोटेशन, एंगल b जितना रोटेशन, तो ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं नेगेटिव एंगल से। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है नेगेटिव। तो रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज किया हमने, क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -b से। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, अगर इस पॉइंट को हम मान के चले s, s के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बोलो बेटा, cos माइनस b sin माइनस b, ठीक है। s के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ पे, cos ऑफ माइनस b कोमा sin ऑफ माइनस b। रीजन यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन है -b, एंगल ऑफ रोटेशन -b है, तो cos ऑफ एंगल कोमा sin ऑफ एंगल। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से
स्टार्ट में हमने q रिप्रेजेंट किया, x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई cos a, y1 की वैल्यू sin a। सेम वे में r के कोऑर्डिनेट cos a plus b sin a plus b, s के कोऑर्डिनेट cos of minus b sin of minus b। इन कंपोनेंट को हम चेंज करके एंगल पॉजिटिव करके भी लिख सकते हैं। ये तुमने पीछे पढ़ा हुआ होगा, नेगेटिव एंगल के लिए क्या करते हैं, cos of minus थीटा क्या होता है, sin of minus थीटा क्या होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो cos of minus थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, सेम cos थीटा मींस cos b बनेगा। sin of minus थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस sin थीटा, तो माइनस sin b बन जाएगा। तो s के कंपोनेंट को लिख सकते हैं cos b माइनस sin b। तो सारे पॉइंट्स जो हमारे पास है p q r s, उनके कंपोनेंट हम लिख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर सेंटर पे एंगल सेम होता है किसी भी कोड के लिए, दो कोड दे रखी हैं, दोनों कोड के लिए सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो उन कोड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ये ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो यहाँ पे अगर हम p को r से ज्वाइन करें, P join to R, तो PR जो कोड है ये एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे A plus B। PR कोड सबटेंड एंगल इक्वल टू A plus B। सेम वे में अगर SQ को ज्वाइन कर दें हम, SQ को ज्वाइन कर दें तो ये SQ कोड कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है A minus B, बट एंगल सम करना है यहाँ पे, मेजरमेंट देखना है हमें, ये नहीं देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेजरमेंट कितना है इसका, a plus b। तो qs कोड और pr कोड दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो इन दोनों कोड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो क्या रिजल्ट लिखना चाहिए हमें अब, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स PR and QS is equal to A plus B। Angle subtended by both codes PR and QS क्या है, ये A plus B है। तो इसका मतलब PR की लेंथ QS के इक्वल होनी चाहिए, PR must be equal to QS। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तब भी इक्वल होना चाहिए, तो PR स्क्वायर must be equal to QS स्क्वायर। अगर लेंथ इक्वल है तो लेंथ का स्क्वायर भी इक्वल है, तो लेंथ का स्क्वायर भी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड अलग लेके चलते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो एक बार, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर का मतलब है इस P को R से ज्वाइन किया है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो यूज करना है। cos A plus B minus 1, cos A plus B minus 1 इसका स्क्वायर मतलब x2 minus x1 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 minus y1 स्क्वायर, y2 यहाँ पे क्या है sin A plus B minus 0, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, sin A plus B minus 0 स्क्वायर। अंडर रूट लगाना होता है वैसे इसमें, बट स्क्वायर है डिस्टेंस का, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। इसके बाद ये स्क्वायर ओपन कर दो बस, क्या बनेगा, cos स्क्वायर A plus B plus 1 minus 2 cos A plus B, एनी डाउट, A स्क्वायर plus B स्क्वायर minus 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A है यहाँ पे cos A plus B, B1 प्लस यहाँ पे A माइनस 0 है तो 0 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो A स्क्वायर है बस, तो sin स्क्वायर A plus B। ओके, नाउ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को कंबाइन कर दो, इनको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, sin स्क्वायर A plus B प्लस cos स्क्वायर A plus B प्लस 1 माइनस 2 cos A plus B। ओके, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1।
तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 + 1 2 - 2 cos a + b। ओके, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहीं पे छोड़ दो इसको। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करें? राइट हैंड साइड क्या होगा? q² q² के लिए भी यही फॉर्मूला सेम, x2 - x1² प्लस y2 - y1²। तो q² सॉल्व करोगे, x2 - x1² y2 - y1², क्या बनेगा? cos b - x1, x1 यहाँ पे है cos a, cos b - cos a, cos b - cos a स्क्वायर प्लस y2 - y1², y2 यहाँ पे क्या है? माइनस साइन b, y1 क्या है? साइन a। सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस साइन b माइनस साइन a दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस साइन b माइनस साइन a होल स्क्वायर। नाउ a - b होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बाहर निकालने के बाद माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट करो बस, cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos b हो गया बेटा। इसी तरह सेकंड का स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 sin a sin b, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ऐड हो गए 1, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b ऐड हो गए 1। तो अल्टीमेटली 1 यहां से 1 यहां से, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो 2 - 2 cos a cos b प्लस 2 sin a sin b। ये कंक्लूजन आ गया राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लिख के देखो क्या आएगा रिलेशन हमारा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लें, तो 2 - 2 cos a + b is equal to 2 - 2 cos a cos b। ये जो 2 है दोनों तरफ ऐड कर रखा है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 कैंसिल विद 2। ओके, नेक्स्ट ये बच गया बेटा -2 cos a + b इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, यहां से -2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, -2 कॉमन, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब दोनों साइड से -2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास? cos a + b is equal to cos a cos b माइनस sin a sin b। ये है हमारा प्रूफ ज्योमेट्री राइट। कोई डाउट हो देखो इसमें, किसी को नोट कर ले सब ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।